हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। आई एम विकास और आज हम कुछ फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड वीक के। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो पेन पेंसिल पेपर अपना लेके बैठें और साथ साथ नोट डाउन करते चलें। बट उससे पहले हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, एंड्रॉयड ऐप है। आप इसको जाके डाउनलोड कीजिए और इस पे आपको बहुत अच्छे कोर्सेज अवेलेबल होने वाले हैं। अगर आप इसमें जाके करंट अफेयर्स का सेक्शन चूज करते हैं तो उसमें आपको डेट वाइज पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ मिलेंगी। बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है आपको इसमें। अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको विकास 10 कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो सीधा 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। सो टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कहता है, इंडिया का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहां पे प्लान हो रहा है कि कहां पे बनेगा और एडमिनिस्ट्रेशन विद ओएनजीसी। तो वेयर इज इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लान टू गेट एस्टेब्लिश्ड एज पर द एमओयू साइंड बिटवीन द स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन विद ओएनजीसी। कहाँ बनने की तैयारी हो रही है इस प्रोजेक्ट की? ये हो रही है पूगा लद्दाख में। ये हो रही है पूगा लद्दाख में। सोनमर्ग और जम्मू कश्मीर, ये भी करंट अफेयर में था। किस लिए था जल्दी बताओ? ये था आपका खेलो इंडिया गेम्स के लिए। खेलो इंडिया गेम्स अभी कहाँ पर होंगे? जम्मू एंड कश्मीर सोनमर्ग में। और ये कौन सा एडिशन हो रहा है इधर? कौन सा एडिशन की बात हो रही है? ये हो रही है सेकेंड एडिशन की। ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स सोनमर्ग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, फिर सेकेंड एडिशन खेलो इंडिया गेम्स, सेकेंड एडिशन ही किसका? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कहां पर होंगे? ये होंगे आपके कर्नाटका में। ये होंगे कर्नाटका में। और कर्नाटका क्या है? मोस्ट इनोवेटिव स्टेट है। ठीक है, सेकेंड एडिशन तो यूनिवर्सिटी कर्नाटका में हुए थे। फर्स्ट कहाँ हुए थे? जीके के लिए पता होना चाहिए, अच्छी इंफॉर्मेशन है। ये होते भुवनेश्वर में। और जीता किसने था? महाराष्ट्र स्टेट ने। ठीक है, फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को महाराष्ट्र ने जीता था। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मोदी लॉन्च्ड, पीएम मोदी लॉन्च्ड असोम माला। असोम माला एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था असम में। असोम माला कहाँ लॉन्च हुआ था? असम में। ठीक है, वॉट इज द एम बिहाइंड असोम माला प्रोग्राम? एम क्या है असोम माला का? एम क्या है असोम माला का? एम से पहले ये बता दो, असोम माला तो हो गया असम में। ठीक है, यहीं पे महाबहु ब्रह्मपुत्रा, एक महाबहु ब्रह्मपुत्रा ये एक इनिशिएटिव था, ये एक बुक थी महाबहु ब्रह्मपुत्रा। कहां पे लॉन्च हुई है? ये हुई है असम में। ठीक है, लेड फाउंडेशन ऑफ धुबरी फुलबारी ब्रिज। किसने? पीएम मोदी ने धुबरी फुलबारी ब्रिज लॉन्च किया है असम में। इसकी क्या हो गया? इन्होंने फाउंडेशन ले कर दी गई है, नींव रख दी गई है। और कि एक और ब्रिज हुआ है मजूली, मजूली ब्रिज। ये ब्रिज भी ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। ठीक है, मजूली से तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि मजूली आइलैंड, न्यूज हमें क्वेश्चन पढ़े हमने, मजूली आइलैंड जीएस में। ये किस लिए होता है? ये एक फर्स्ट रिवर राइन आइलैंड है। रिवर राइन आइलैंड मतलब जैसे ये आपकी अगर ब्रह्मपुत्रा रिवर है तो इसके बीच में ये आइलैंड है, एक टापू है, इसको हम कहते हैं माजुली आइलैंड। और क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इंडिया का ओनली रिवर राइन आइलैंड कौन सा है? वो है मजूली आइलैंड। और ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सी रिवर पे है? वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। ठीक है, तो एम क्या था असोम माला प्रोग्राम का? एम था इंप्रूव रोड नेटवर्क। एम था इंप्रूव रोड नेटवर्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज इंडिया फर्स्ट चिल्ड्रन बोट लाइब्रेरी इनॉग्रेटेड? इंडिया की पहली फर्स्ट चिल्ड्रन बोट लाइब्रेरी कहाँ इनॉग्रेट की गई है? ये इनॉग्रेट कहाँ की गई है? फर्स्ट बोट लाइब्रेरी चिल्ड्रन की, जल्दी बताओ, वेट कर रहे हैं हम आपके आंसर का। तो जहां ये की गई है वो है कोलकाता वेस्ट बंगाल। कोलकाता में वेस्ट बंगाल में फर्स्ट चिल्ड्रन बोट लाइब्रेरी इनॉग्रेट की गई है। वेस्ट बंगाल में ही अभी संस्कृत से रिलेटेड एक समारोह, महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था।
संस्कृत महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was India's GDP growth rate projected by RBI? What was India's GDP growth rate projected by RBI ने जो प्रोजेक्ट की थी फिस्कल ईयर 21 और 22 के लिए, वो क्या थी? आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट की थी वो पूछ रहा हूं अभी मैं। आरबीआई की प्रोजेक्टेड थी 10.5%। 10.5%। 5.2% किसने प्रोजेक्ट की थी? ये प्रोजेक्ट की थी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स ने। ये इस इंस्टीट्यूशन ने 5.2 स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग इंस्टीट्यूट ने दी थी। 10.5 दे दी हमारी आरबीआई ने दे दी। 6% किसने दिया था? 6% दिया था ओईसीडी ने। ओईसीडी होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the RBI's रेपो रेट एज ऑफ February 2021? आरबीआई का रेपो रेट बता दो क्या है? आरबीआई का रेपो रेट जो अभी चल रहा है फरवरी 2021 में, क्या रेपो रेट है? 4%। रेपो रेट क्या है? 4%। और 3.35 क्या है उसका? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट 3.3% है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। As per RBI guidelines, India became the first country to allow access to government securities by an entity or a person, including a person resident outside India through. Repeat करता हूँ। India became the first country to allow access to government securities by an entity, a person, including a person resident outside India through. कौन से अकाउंट के थ्रू है वो? वो है गिल्ट अकाउंट के थ्रू। कौन से अकाउंट के थ्रू है? वो है गिल्ट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, गिल्ट अकाउंट। चलो बहुत अच्छे। इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन इसको पता रखें। 15 फरवरी एक लास्ट डेट रख दी गई है किसके लिए? फास्टैग के लिए। फास्टैग, फास्टैग क्या है? ये मैंडेटरी कर दिया गया। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं तो आपको टैक्स टोल देना पड़ता है। तो अब सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है कि गाड़ियों में फास्ट टैग्स होने चाहिए। तो 15 फेब उसकी लास्ट डेट कर दी गई है। ये लास्ट डेट करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है कि इस मिनिस्ट्री ने की है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इसकी फिक्स डेट कर दी है कि 15 फरवरी के बाद फास्टैग जरूरी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Which company signed an MOU with Bharat Electronics Limited to develop electric vehicles and energy storage systems? किस कंपनी ने साइन किया है MOU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ? क्या बनाने के लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए किस कंपनी ने टाई अप किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ? वो है ट्रिटॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल। वो है ट्रिटॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, आपको एक अच्छा क्वेश्चन और बताता हूं मैं। जैसे हमने अभी रेपो रेट की बात की, याद आ गया मेरे को। रिवर्स रेपो रेट तो हो गया 3.35%। अगर मैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसको हम MSFB कहते हैं, ये कितने परसेंट है? ये है 4.25%। ये है 4.25%। और अगर मैं बैंक रेट की बात करूं, बैंक रेट क्या चल रहा है आजकल? वो भी 4.25%। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट बतानी थी, पता होनी चाहिए आपको। तो किस कंपनी ने साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए? वो है ट्रिटन इलेक्ट्रिक व्हीकल। ट्रिटन इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, चलो वॉर मेमोरियल, वॉर मेमोरियल बन रहा है कोविड वॉरियर्स के लिए। कहाँ पे बनेगा? ये बन रहा है उड़ीसा में। ये बन रहा है उड़ीसा में। ठीक है, इंडिया ने सीरिया को अभी 2000 टन ऑफ राइस गिफ्ट किया है। राइस, और ये क्या है? गिफ्ट किया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द क्रिएशन ऑफ श्रीविल्लीपुत्तूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व। ये 51st टाइगर रिजर्व है इंडिया का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया में कितने हैं, ये है 51। और श्रीविल्लीपुत्तूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व ये है कहाँ पर, ये है आपका तमिलनाडु स्टेट में, ये है आपका तमिलनाडु स्टेट में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। फिर स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है आपका साउथ भूटान नेशनल पार्क, साउथ भूटान नेशनल पार्क, और या फिर साउथ भूटान आइलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद 73 में क्या आया था आपका इंडिया, क्या आपका टाइगर रिजर्व नेशनल का 1973 में आया था। ठीक है, फिर 1972 में क्या आया था, यह आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 में। 1973 में टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट। 1980 में क्या आया था आपका, 1980 में आया था फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। देन 1986 में आया था आपका इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, चलो। विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विद इंडिया इन 16th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हेल्ड इन राजस्थान फ्रॉम 8 to 21 फरवरी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो, किस कंट्री ने युद्ध अभ्यास सेलिब्रेट किया, युद्ध अभ्यास किसने किया था, पहले यही बता दो, इंडिया एंड यूएसए ने। ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। कौन सा एडिशन था युद्ध अभ्यास का, ये था 16th एडिशन, पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया और यूएसए ने मिलकर एक युद्ध अभ्यास सेलिब्रेट किया था, उसका कौन सा एडिशन रिसेंटली हुआ था, वो 16th एडिशन था। ठीक है, कहाँ हुआ था, ये हुआ था राजस्थान में। इंडिया और यूएसए की एक और एक्सरसाइज होती है टाइगर ट्रायम्फ। ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ। फिर अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साथ में करते हैं ओसिन डेक्स। ठीक है, फिर इंडिया और जापान की बात करें तो ये होते हैं सहयोग काइजिन और धर्मा गार्डियन। सहयोग काइजिन और धर्मा गार्डियन जापान के साथ, यूएसए के साथ टाइगर ट्रम्प और युद्ध अभ्यास, और ऑस्ट्रेलिया के साथ ओसिन डेक्स। ठीक है, चलो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर 3D प्रिंटेड एरो इंजन कंपोनेंट्स। एरो इंजन कंपोनेंट्स को 3D प्रिंट करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ टाई अप करा है, ये करा है विप्रो के साथ। ठीक है, किस कंपनी के साथ टाई अप करा है, ये करा है विप्रो के साथ। ठीक, अभी रिसेंटली अटल प्रज्ञान, ये विप्रो के साथ क्या है। चलो एक चीज और बताओ, हाँ, आईआईटी मद्रास, पहले ये बताओ, आईआईटी मद्रास ने पीमो बाइक निकाली है। ठीक है, ये ई बाइक है, ये पता रखो। फिर अटल प्रज्ञान भवन कहाँ ये इनॉग्रेट किया गया है, लक्षद्वीप पर ये इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच कंट्री अप्रूव टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड दैट कैन प्रोड्यूस एंड स्टोर ग्रीन एनर्जी सेटिस्फाइंग द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ 10 मिलियन हाउस होल्ड्स। 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनके एनर्जी रिक्वायरमेंट की पहला वर्ल्ड एनर्जी आइलैंड बन रहा है। कहाँ बन रहा है ये बनेगा आपका डेनमार्क में। कहाँ बनेगा, डेनमार्क में। ठीक है, स्वीडन में आपको याद रखना है नोबेल प्राइज दिया जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक तो होता है नोबेल प्राइज, एक होता है नोबेल पीस प्राइज। क्वेश्चन ये है, क्या नोबेल प्राइज और नोबेल पीस प्राइज एक ही जगह गिवन है, मतलब एक ही कंट्री में दिए जाते हैं,
ये आप बताओ मेरे को कि नोबेल प्राइज स्वीडन में क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज या फिर नोबेल पीस प्राइज। अगर स्वीडन में नोबेल प्राइज दिया जाता है तो नोबेल पीस प्राइज कहाँ दिया जाता है, और अगर स्वीडन में नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है तो नोबेल प्राइज कहाँ दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू शुड नो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Against which bank the highest number of complaints were received as per RBI's Ombudsman scheme of the Reserve Bank for the year 2019-2020? Ombudsman स्कीम के अंडर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक की सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आई है, किस बैंक की सबसे ज़्यादा शिकायत लग चुकी है? वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज़्यादा शिकायत लग चुकी है। ठीक है, रिसेंटली एक्सिस बैंक ने फ़ोन पे के साथ मिल के यूपीआई का यूज़ करना स्टार्ट किया है कि आप किसी भी बैंक के यूपीआई में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किसने? फ़ोन पे ने मिलके एक्सिस बैंक के साथ। और सबसे ज़्यादा जिसकी कंप्लेंट आई है वो है एसबीआई बैंक। ठीक है, चलो एक चीज़ और, पंजाब नेशनल बैंक ने अभी क्या किया है कि जो इंडियन ऑयल मार्केटर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो ऑयल से ट्रेड रिलेट करते हैं कि मतलब खरीदना बेचना बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए 2 करोड़ रुपए का लोन इंटरेस्ट फ्री कर दिया है कि अगर आप 2 करोड़ रुपए तक का लोन लेते हैं तो वो आपका इंटरेस्ट फ्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच बैंक पार्टनर्ड विद फोन पे। देखो यही क्वेश्चन अभी बताया मैंने। विच बैंक पार्टनर्ड विद फोन पे इनेबलिंग फोन पे टू यूज द बैंक्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑन द मल्टी बैंक मॉडल। कौन सा बैंक है ये, कौन सा, क्या इसका क्या यूपीआई का यूज करने का? ये हो गया आपका एक्सिस बैंक। इसके अलावा यूपीआई क्या है? ये एक पेमेंट का मोड है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन का मेथड है कि आप एक आदमी एक पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है एक बैंक से के दूसरे बैंक अकाउंट में। ठीक है, चलो वेरी गुड, यूपीआई हो गया। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हो गया। यूपीआई के अलावा क्या मेथड्स होते हैं ट्रांजैक्शन के? अगर देखे जाए तो 2 ट्रांजैक्शन के मेथड और होते हैं, जो होते हैं आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एक होता है एनईएफटी, एनईएफटी ये क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। ठीक है, ये तीनों ही पेमेंट के मेथड होते हैं और ये पूछा जा सकता है कि आरटीजीएस और एनईटीएफ इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ऑप्शन में ये तीनों दे देंगे, नन ऑफ द अबव दे देंगे या ऑल ऑफ द अबव दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये पेमेंट के मेथड्स कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस इट्स प्लान फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल सिविलियन स्पेस मिशन इंस्पिरेशन 4। दुनिया का पहला ऑल सिविलियन स्पेस मिशन इंस्पिरेशन 4 के नाम से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया? अभी ये किया है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स का ओनर कौन है या चेयरमैन कह सकते हैं? ओनर है एलन मस्क। स्पेस एक्स से रिलेटेड एलन मस्क की 3 और कंपनियां हैं। पहली बोरिंग कंपनी, दूसरी है टेस्ला, फिर इसके अलावा एक और है न्यूरोलिंक। पेपैल पहले थी इनकी, लेकिन अब पेपैल को एलन मस्क ने बेच दिया है और इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। नासा का है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, इनके चेयरमैन का नाम क्या है? इनके चेयरमैन का नाम है जेम्स फ्रेडरिक। इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है? के सिवान। ठीक है, चलो वेरी गुड। वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर ललंडा डैम लेड बाय इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली इन फरवरी 2021? तो भाई सबसे पहले तो ललंडा डैम, इसका दूसरा नाम क्या है? शतूत। ठीक है, शतूत डैम। इस डैम की इंडियन गवर्नमेंट ने फाउंडेशन स्टोन कहाँ डाला है, मतलब ये प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हो रहा है? ये हो रहा है अफगानिस्तान में। ये प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हो रहा है? अफगानिस्तान में। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन, हमें ऑर्गेनाइजेशन बतानी है जिसने इंडिया एनर्जी आउटलुक दैट प्रिडिक्टेड इंडिया विल सरपास
द यूरोपियन यूनियन टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बाय 2030? किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट निकाली है इंडिया एनर्जी आउटलुक 21 के इससे कि इंडिया सरपास कर देगा यूरोपियन यूनियन को टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बाय 2030? तो कौन सी कंपनी है वो ऑर्गेनाइजेशन? वो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which was dedicated as the International Year of the Artisanal Fisheries and Aquaculture? Which was dedicated as the International Year of the Artisanal Fisheries and Aquaculture by the Food and Agriculture Organization? 2022 को डेडिकेट किया गया है द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ठीक है, चलो एक चीज़ और बता दो, ये तो इसके बाद हो गया। अगर मैं वैक्सीन्स की बात करूं, एक मिशन स्टार्ट हुआ था इंद्रधनुष, किसी को याद हो तो? इंद्रधनुष का क्या था? ये था वैक्सीनेशन ड्राइव थी कि भाई वैक्सीनेशन कर दो जल्दी से जल्दी ताकि कोरोना वायरस लोगों को हार्म ना कर सके। अभी रिसेंटली 3.0 वर्जन लॉन्च हुआ है बाय द नेम इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, ये एक वैक्सीनेशन ड्राइव है। ठीक, इसी के साथ साथ याद रखो कोरोनिल। कोरोनिल क्या है? बाबा रामदेव की दवाई है, उनकी कंपनी की, पतंजलि की। तो इसको कोरोनिल को अभी आयुष सर्टिफिकेशन मिल गया। ठीक है, किसको? कोरोनिल को। और कोरोनिल किसकी है? बाबा रामदेव, पतंजलि। चलो अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक? आरबीआई के फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का थीम क्या है? सबसे पहली चीज ये। और दूसरा क्वेश्चन, ये कब से कब सेलिब्रेट किया गया? ये फरवरी में 8 से 12 फरवरी तक सेलिब्रेट किया गया। तो लिटरेसी वीक की थीम क्या रही? थीम थी क्रेडिट, डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। आई रिपीट, क्रेडिट, डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, ये इसकी थीम रही। ठीक है, चलो वेरी गुड। इसके साथ साथ एक चीज बता दो, आरबीआई की लिटरेसी वीक की ये हो गई। तो अभी हमने देखा भाई व्हाट्सएप की मोनोपोली चल रही थी अभी बहुत ज़्यादा, उन्होंने डोमिनेट कर रखा है कि अगर आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है तो आपको अपना डाटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ से इंडियंस हैप्पी नहीं थे, तो इंडिया की एनआईसी कंपनी ने क्या करा? सेंड्स, SANDES, सेंड्स नाम की एक एप्लीकेशन निकाल दी। ये क्या है? मैसेजिंग ऐप। ये क्या है? आपकी मैसेजिंग ऐप सेंड्स के नाम से। ये इंडियन व्हाट्सएप कह सकते हो आप इसको, ये इंडियन व्हाट्सएप है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्किंग ग्रुप कम्युनिटी ऑफ IRDAI रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज। व्हाट इज द लॉक इन पीरियड फॉर एन इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान? ये लॉक इन पीरियड क्या है इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का? कितने टाइम के लिए दिया गया है? डायरेक्टली ये पूछ रहा है आपसे कि कितने टाइम के लिए दिया गया है, होता है ये टाइम पीरियड क्या है? इसमें जो टाइम पीरियड आता है इसका कमेंट करते रहा करो जल्दी जल्दी, वो है 5 ईयर्स। वेरी गुड, 5 साल इसका टाइम पीरियड दिया गया है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। NPCI लॉन्च्ड अ ग्लोबल लेवल हैकेथॉन। NPCI ने एक हैकेथॉन लॉन्च की जिसका नाम था NPCI पे यूथ चैलेंज। NPCI पे यूथ चैलेंज, NPCI पे यूथ चैलेंज किसने लॉन्च की? NPCI ने, सपोर्टेड बाय APIX। इस हैकेथॉन का नाम, एम क्या था? एम ऑफ द हैकेथॉन, इस हैकेथॉन का जो NPCI ने लॉन्च की ग्लोबल लेवल हैकेथॉन, इसका एम क्या था? एम था फाइंड ऑल्टरनेट ऑथेंटिकेशन फॉर UPI ट्रांजेक्शंस। फाइंड ऑल्टरनेट ऑथेंटिकेशन फॉर UPI ट्रांजेक्शंस। ठीक है, वेरी गुड। चलो, पे यूथ चैलेंज, NPCI हैकेथॉन और फाइंड ऑल्टरनेट ऑथेंटिकेशन फॉर UPI ट्रांजेक्शंस। देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और इनको नोट डाउन कर रहे हैं ना, तो आपके सारे क्वेश्चंस पेपर के इसी में से ही आएंगे, ये समझ लीजिए। हम Which company recently acquired 5% stake of Indian Energy Exchange Limited in India Gas Exchange Limited? किस कंपनी ने 5% स्टेक ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड इन इंडिया गैस लिमिटेड एक्सचेंज ले लिया है? किसने एक्वायर कर लिया है? गेल ने एक्वायर कर लिया है। कितना? 5%।
ठीक है, 5% एक्वायर कर लिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप? दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप, स्क्वायर किलोमीटर्स एरे और रेडियो रिसीवर्स प्लान टू बी पोजिशनड कहां पे? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। आंसर हो गया ओनली 1 एंड 2, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है वो है ब्रिक्स से रिलेटेड। ब्रिक्स क्या है? ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स बना कब था? ये बना था 2006 में। ठीक है, क्वेश्चन ये होता है कि साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को कब ज्वाइन किया था? 2010 में। ब्रिक्स को कब ज्वाइन किया था साउथ अफ्रीका ने? 2010 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है मुंबई में, ये है मुंबई में। ठीक है, चलो अगली। इस चाइना का भी याद रखो। कोरोना वायरस कहाँ से स्टार्ट होने की बात कही जाती है? वुहान वायरस भी कहा जाता है कोरोना वायरस को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वेयर इज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेटेड एनुअली? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेटेड एनुअली कब सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड पल्सेस डे? जल्दी जल्दी कमेंट करते रहा करो ताकि मुझे पता लगता रहे आपका आंसर। ये है 10th ऑफ फेब को। 10th ऑफ फेब को क्या सेलिब्रेट किया जाता है आपका? वर्ल्ड पल्सेस डे। ठीक है, वेरी गुड। 11th फरवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल इन साइंस। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। ठीक है, इसी दिन दो चीज हुई थी, इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। पहली, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम क्या है? लड़कियों को साइंस लेने में और एंकरेज करना कि आप साइंस फील्ड लो, इसलिए गर्ल्स और वीमेंस को साइंस फील्ड दिलाने के लिए कि साइंस में उनको आगे बढ़े, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। पहली चीज, वेरी गुड। दूसरी चीज, ये तो थी पहली। दूसरी थी सर्ब। सर्ब क्या है? साइंस एंड रिसर्च बोर्ड। सर्ब है आपका साइंस एंड रिसर्च बोर्ड। ठीक है, सर्ब ने विमेन एक्सीलेंस अवार्ड, विमेन एक्सीलेंस अवार्ड था, दिया था। 4 विमेन को दिया था, 15 लाख रुपए सबको मिले थे। ठीक है, सर्ब ने दिया था। और 4 विमेन का नाम है शोभा कपूर, शोभा कपूर, अंतारा बनर्जी, सोनू गांधी और रितु गुप्ता। ठीक है, आई रिपीट, शोभा कपूर, अंतारा बनर्जी, सोनू गांधी और रितु गुप्ता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which wing of the Indian Armed Force conducts its largest war games theater level operational readiness exercise? I repeat, which Indian wing of the Indian Armed Force conducts its largest war game event? किसके नाम से largest war game event है ये? ठीक है, क्या नाम है? ट्रोपैक्स। ट्रोपैक्स मतलब थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। किसने ऑर्गेनाइज कराई थी? मतलब कौन कराता है? ये कराते हैं इंडियन नेवी। कौन कराते हैं? इंडियन नेवी। ट्रोपैक्स 3 फेज में हुई थी। पहला सी विजिल, दूसरा, पहला तो था सी विजिल, दूसरा क्या था आपका? एम्फेक्स, AMPHEX, दूसरा था एम्फेक्स और तीसरा आपका ट्रोपैक्स हो गया। ठीक है, ये 3 लेवल में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Seaweed mission. A seaweed mission was launched by Technology Information Forecasting and Assessment Council. एक सीवीड मिशन ऑर्गेनाइज कराया था। सबसे पहले तो ये बताओ किसने कराया था? ठीक है, ये कराया था TIFAC, टिफैक, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल ने कराया था। ठीक, फिर ये पूछ रहा है इस सीवीड मिशन का एम क्या था? जो एम था ना वो था बायो इथेनॉल प्रोडक्शन, रिड्यूस एल्गेल ब्लूम्स
और रिड्यूस CO2 फ्रॉम एटमोसफेयर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफेयर। सो ऑप्शन, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज द हाइएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो फॉर फिजिकल ईयर 20? Which life insurance company has the highest claim settlement ratio for fiscal year 20 as per IRDAI's annual report? किसका है, किसका हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहा? वो था मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का। हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो 2020 का IRDAI की रिपोर्ट के हिसाब से किसका रहा? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक कमिटेड टू इन्वेस्ट $100 million into a national investment and infrastructure fund? $100 million इन्वेस्ट किए जाएंगे किस में? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। किस बैंक के द्वारा? न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 100 मिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी वॉशिंगटन DC है। ठीक है, चलो न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इन दोनों के हेडक्वार्टर आप बताओगे मेरे को। इन दोनों के हेडक्वार्टर आप बताओगे मेरे को क्या है, कहाँ पर हेडक्वार्टर इनके, जल्दी बताओ। सारा ही काम मैं करूँगा तो आप क्या करेंगे फिर? ठीक है, हेडक्वार्टर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों के हेडक्वार्टर नीचे कमेंट करके बताओ। विच बैंक रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स अप टू 2 करोड़ ऑफ इंडियन ऑयल डीलर्स? अभी हमने ये क्वेश्चन ऊपर देखा कि इंडियन डीलर्स, ऑयल डीलर्स को 2 करोड़ रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन देने वाला बैंक कौन सा है? कौन सा बैंक है वो? PNB। ठीक है, PNB 2 करोड़ रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन देगा इंडियन ऑयल डीलर्स को। चलो अगला क्वेश्चन। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड एन इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकेथॉन? इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकेथॉन किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट करवाया? ये करवाया आपका नीति आयोग ने। ये कराया है नीति आयोग ने। नीति आयोग कब बना था? 2015 में बना था। वेरी गुड। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? PM है हमारे। ठीक है, 2015 से पहले उसको क्या कहा जाता था? प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। ठीक है, जो 5 ईयर प्लान बनाती है प्लानिंग कमीशन। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, what is the maximum project loan limit allocated per FPO under the credit guaranteed facility of central government formation and promotion of 100 new FPO scheme? ठीक है, कितना अमाउंट रखा गया है उसके लिए? what is the maximum projected loan limit allocated per FPO? कितनी रखी गई है? वो रखी गई है 2 करोड़ रुपए। वो रखी गई है 2 करोड़ रुपए। वेरी गुड। ठीक है, इसमें याद रखो कि द FPOs विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस 18 लाख रुपए पर FPO फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 18 लाख रुपए पर FPO फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री रिसीव्ड $400 million, $400 million का लाइन ऑफ क्रेडिट मिला है एग्जिम बैंक से? किस लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ 6.7 किलोमीटर रोड। 6.7 किलोमीटर रोड बनाने के लिए एग्जिम बैंक ने $400 million दिए हैं। किस कंट्री को दिए हैं? मालदीव को। मालदीव को $400 million दिए हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। विच सेक्टर ऑफ इंडियन कंपनीज रिसीव द हाइएस्ट स्कोर इन ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड? किस सेक्टर में इंडियन कंपनीज को हाईएस्ट स्कोर मिला है ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस कॉर्पोरेटेड लिमिटेड में? ये मिला है आपको हेल्थ केयर में, सबसे ज़्यादा रेटिंग रही है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर की। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेबसाइट लॉन्च्ड फॉर कंडक्टिंग इंडियाज फर्स्ट टॉय फेयर वर्चुअली? पहली बात, इंडिया का पहला टॉय फेयर हो रहा है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है? वर्चुअली हो रहा है। अगर वर्चुअली होगा
तो इसकी एक वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट का नाम पूछा है, वो है theindiatoyfair.in, theindiatoyfair.in। ठीक है, और ये हमारी लॉन्च किसने की थी? ये हमारी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री हैं जो, उन्होंने, फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने, इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द एनुअल इवेंट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट दैट वाज वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी, किस ऑर्गेनाइजेशन ने कराया है? ठीक है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने कराया है इवेंट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट दैट वाज वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी? तो ये कराया है ऑर्गेनाइजेशन द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने, ये कराया द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which organization partnered with Map My India to build an indigenous mapping and geospatial portal? किस ऑर्गेनाइजेशन ने मैप माई इंडिया के साथ मिलकर एक इंडिजीनियस मैपिंग एंड जियोस्पेशल पोर्टल बनाने की बात की है? वो है इसरो ने। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। इनके चेयरमैन हो गए के सिवान। ठीक है, लॉन्चिंग जहाँ से इसरो का लॉन्च किया जाता है रॉकेट्स, वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये है श्रीहरिकोटा में, और श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलो अभी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक पार्टनर्ड विद द कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च अ न्यू बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? किस बैंक ने रिसेंटली सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक अकाउंट खोला है? बैंक अकाउंट खोलने की बात की है सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। वो बैंक कौन सा है? वो बैंक कौन सा है? बैंक का नाम बताओ। और एक चीज और, उस बैंक ने किसके साथ पार्टनर किया है? क्रेडाई के, CREDAI के साथ। तो वो बैंक का नाम है, पहले तो इंडियन पेमेंट एंड पोस्टल बैंक। इन्होंने CREDAI के साथ मिलके क्या करा है? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक बैंक अकाउंट खोलने की बात की गई है। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। Which is the first Indian company that became a coherent member of the World Economic Forum Circular Accelerator Program 2021? कौन सी इंडियन कंपनी एक कोहेरेंट मेंबर बनी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्कुलर एक्सेलरेटर प्रोग्राम में? कोहेरेंट मेंबर बन गई है सर्कुलर एक्सेलरेटर प्रोग्राम में। कौन सी इंडियन कंपनी है? वो है रिसाइकल, वो है आपकी रिसाइकल। ठीक है, चलो वेरी गुड। रिसाइकल है क्या? रिसाइकल अगर आपको जनरली मैं बताऊं तो ई वेस्ट को वो रिसाइकल करने के काम आती है, कि जो भी, जैसे आपका कंप्यूटर का वेस्ट हो गया, आपके डेली इतने फ़ोन ख़राब होते हैं उसका वेस्ट हो गया, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो भी है उसको यूज़ करके वो वापस एक कुछ रीयूजेबल वेस्ट से आपका कुछ अलग ना कुछ प्रोडक्ट्स वो बना लेते हैं, तो उसको रिसाइकल कर लेते हैं। तो इसलिए रिसाइकल कंपनी ये काम करती है, और ये इंडिया की पहली कंपनी बनी है जो कोहेरेंट मेंबर बनी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, किसमें? सर्कुलर एक्सेलरेटर प्रोग्राम के अंडर। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? इटली के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? कौन बने हैं? मारियो ड्रैगी। मारियो ड्रैगी आपके इटली के नए PM बने हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization is developing the world's first high altitude pseudo satellites? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रही है दुनिया की पहली फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, जिसको कहा गया कैट्स, दैट इज कंबाइंड एयर ट्रेनिंग सिस्टम। कंबाइंड एयर ट्रेनिंग सिस्टम। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की पहली हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट डेवलप कर लिया, दैट इज कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम? कौन सी है वो? कौन बना रहा है? वो बना रहा है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द वर्ल्ड रेडियो डे एनुअली सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड रेडियो डे एनुअली सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड रेडियो डे एनुअली सेलिब्रेटेड कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे? वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन
13th ऑफ February. वेरी गुड. वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th ऑफ February. तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस. आई होप आपको पसंद आए होंगे. पसंद आए होंगे तो लाइक ज़रूर कर देना. लाइक करे बिना मत जाना. सब्सक्राइब कर दो अफेयर्स क्लाउड को. हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं आपके लिए. करंट अफेयर्स बहुत अच्छे होंगे. आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. ठीक है. तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. टेक केयर.